दोस्तों आज हमारे हिंदी का टॉपिक जो है वो है पदबंध। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पदबंध जो है ये होता क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि जैसे कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य होता है, तो उसमें संज्ञा होते हैं, एक सर्वनाम होता है, एक क्रिया होती है, या एक क्रिया विशेषण होता है, या विशेषण होता है। तो ये सब एक एक होते हैं, लेकिन जब इनका बंध बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, जैसे संज्ञा में 2 शब्द आ जाए, या सर्वनाम में 3-4 शब्द आ जाए, विशेषण में 2 शब्द आ जाए, या क्रिया विशेषण में 4 शब्द आ जाए, या क्रिया में, तो जब इनका ग्रुपिंग हो जाता है तब ये पदबंध कहलाने लगते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, इसके तो पहले 5 प्रकार होते हैं, एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं, जैसे संज्ञा पदबंध हम कैसे जानेंगे। तो एक एग्जाम्पल लिखा है, चोरी करने में माहिर शेखर पकड़ा गया। यहाँ चोरी करने में माहिर शेखर, ठीक है ना, यानी इसमें अभी जो इसमें संज्ञा है शेखर, उसी की ही तो बात हो रही है, पकड़ा गया। तो इसमें सारा जो ये नाउन के बारे में ही कहा गया, चोरी करने में माहिर शेखर, तो इसमें नाउन के पहले जितना चीज़ें लिखी जा रही हैं वो सारी इसके पदबंध में ही आ गई। तो ये संज्ञा के पदबंध का एक अच्छा उदाहरण हो गया। सर्वनाम का देखिए, जैसे लिखा है, वह बेचारा अपने घर चला गया। अब इसमें सर्वनाम क्या है, यहाँ तक, वह बेचारा जो है यहाँ तक आ रहा है इसमें सर्वनाम प्रोनाउन, तो वह के साथ बेचारा भी आ जा रहा है, तो 2 जब मिल जा रहे हैं तो ग्रुपिंग हो जा रही है, पद का बंध बन जा रहा है इसके साथ, यानी कि सर्वनाम पदबंध हो गया यहाँ, ठीक। अपने घर चला जा रहा है। फिर यहाँ विशेषण में देखिए, तो विशेषण में क्या है, तो इसमें विशेषण में भी उसके एक पद में कई शब्दों की ग्रुपिंग बन जाएगी। तो देखिए लिखा क्या है, शेखर बहुत बड़ा बेईमान निकला। अब बताइए, इसकी बड़ाई ये हो रही है कि बहुत बड़ा बेईमान, यानी कि 3 पद यूज कर लिए गए, 1 2 3, ठीक है ना। तो जब विशेषण में 3 चीज़ों को जोड़ लिया गया तो ये पद बंध बन गया। अब क्रिया विशेषण का देख लीजिए, जो क्रिया की विशेषता बताने वाला विशेषण लिखा है, मैं इस माह के अंत तक पहुंचूंगा। तो मैं तो जो था ये यहीं पे ख़त्म हो गया। इस माह के अंत तक, ये क्या हो गया, एक टाइम बताया गया, ये सब एक ही में है। और पहुंचूंगा क्या, क्रिया, क्रिया का खास यानी विशेषण, ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण क्या होगा, इस माह के अंत तक, 1 2 3 4 5, अब सोचिए 5 वर्ड यूज हो जा रहे हैं यहाँ पे, पद का बंध 5 शब्दों से जा रहा है। यहाँ देखिए क्रिया में लिखा है, राम जा चुका होगा। राम तो मान लीजिए नाउन है, संज्ञा है, फिर जा चुका है ये क्रिया है, तो क्रिया 1 2 3 ऐसे ही देख लीजिए। तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ चुकी होगी, अब तो क्लियर हो चुका होगा कि पदबंध का मतलब है कि जहाँ ज़रूरत से अधिक लोग हो जाए तो उस चीज़ का वो पदबंध बन जाता है। संज्ञा में अगर जो वर्ड की शब्दों की संख्या 1+ हो गई, या सर्वनाम के शब्दों की संख्या 1+ हो गई, या विशेषण के शब्दों की संख्या 1+ हो गई, या क्रिया विशेषण के शब्दों की संख्या 1+ हो गई, या क्रिया की संख्या 1+ हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पदबंध आजीवन याद रहेगा।